नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि किसी भी माह का आखिरी दिन होता है। अभी चैत्र महीना चल रहा है। चैत्र की पूर्णिमा के बाद बैसाख महीने की शुरुआत हो जाएगी। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान, भगवान सत्यनारायण की पूजा के साथ हनुमान जयंती का त्योहार भी मनाया जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने वालों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यह हिंदू वर्ष का प्रथम माह माना जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 5 अप्रैल को है। कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ध्यान बस इस बात का रखना होता है कि पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की जयंती होने के चलते यह और भी अधिक ज्यादा फलदायी मानी जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के उपासक श्री सत्यनारायण की पूजा करके उनकी कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का उपवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए उनकी उपासना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान विष्णु की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उनके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे कहा कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उनके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को भोजन परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा, तो सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखे रहने लगे। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई।
हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं तो भोजन दे रही हूं। तब उन चारों भाइयों ने सेठानी से पूछा, क्या हुआ बहन? तब सेठानी ने कहा कि कुछ नहीं, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर अपने घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। जय हो भगवान विष्णु की। चैत्र हिंदू पंचांग का पहला मास है। इसी महीने से भारतीय नव वर्ष आरंभ होता है। हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महत्व है। अनेक पर्व इस मास में मनाए जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है, इसी कारण इस महीने का नाम चैत्र पड़ा। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग का आरंभ भी चैत्र माह से माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के दशावतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार अवतरित हुए एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जिससे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ। चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि। चैत्र पूर्णिमा पर सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। आपको सूर्य को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद उसी दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा की जाती है। सबसे पहले चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अन्न से भरे घड़े को किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। इस तरह से भगवान चंद्र प्रसन्न होते हैं और व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और संध्या के समय पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन रात्रि के समय चंद्रदेव को कच्चे दूध में चावल मिलाकर अर्घ्य दें। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन पति पत्नी एक साथ मिलकर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। चैत्र पूर्णिमा का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत के बाद पहली पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न स्थानों पर लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं, जो भगवान हनुमान के अवतरण का दिवस माना जाता है। इस दिन जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें समस्त देवताओं का दिव्य आशीर्वाद मिलता है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, मान्यता यह भी है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भी पापों से मुक्ति मिलती है और कामनाओं की पूर्ति होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करता है उसे भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इसके पूजन से शरीर के रोग दोष मुक्त होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।